Hello students, good morning to all of you. I am your English teacher present before you for teaching 11th class. Today we are going to learn imperative sentences into indirect narration, second part. In the previous class, we studied how to change imperative sentences into indirect narration, in which we came to know how to change the sentence of order, affirmative or negative, the sentence of request, affirmative or negative. And now, in the second part and last part of imperative sentences, we are going to study, we are going to know, we are going to learn how to sentences of let will be changed into indirect narration. प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, आपको यह बात निश्चित रूप से जानना चाहिए कि लेट के साथ तीन प्रकार के वाक्य आते हैं. लेट के साथ अस आता है, उसको हम कुछ अलग तरीके से चेंज करते हैं. लेट के साथ मी आता है, उसको कुछ अलग चेंज करते हैं. और लेट के साथ थर्ड पर्सन आता है, उसको हम कुछ अलग तरीके से चेंज करते हैं. तो लेट प्लस अस वाले वाक्यों के लिए पहला रूल आप लिख लीजिए. लिखेंगे लेट प्लस अस वाले वाक्यों को बदलना. रूल फर्स्ट, सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू में बदलते हैं. सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू में बदलते हैं. दूसरा नियम, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग करते हैं. तीसरा नियम, दैट से जुड़ने वाले वाक्य की शुरुआत दे या वी से करते हैं. चौथा नियम, दे या वी के साथ शुड प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आदि का प्रयोग करते हैं. पांचवा नियम, लेट को हटा देते हैं. ये आपके 4-5 नियम हो गए. यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वह होता है सेड या सेड टू को बदलना. उसके स्थान पर हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड लिख देंगे. यदि सिर्फ सेड आएगा तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड, और यदि सेड टू आएगा तो सेड टू, यानी कि टू हटेगा नहीं, सजेस्टेड टू या प्रपोज टू. अब कामा एंड कामा के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद दे या वी भाव के अनुसार, और उसके बाद से शुड, उसके बाद से क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आदि का प्रयोग करते हैं. इसके बाद से हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, एग्जाम्पल्स लेने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए. Examples. The boy said to his friends, let us play cricket. एक वाक्य. सबसे पहले इसको हम बदलते हैं. द बॉय, लेट अस आया है, लेट प्लस अस, सेड टू को सजेस्टेड टू या प्रपोज टू, प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स दैट. कामा के लिए ये लेट हट जाएगा, और इस अस को हम किस में बदल देंगे? दे में बदल देंगे. किस में बदल देंगे? दे में. दे में ही क्यों रहेगा? क्योंकि यहां देखिए द बॉय थर्ड पर्सन है, और यहां देखिए हिज फ्रेंड्स थर्ड पर्सन है. यानी जब यहां आई आ जाए या वी आ जाए, या फिर यहां जब मी आ जाए या अस आ जाए, तो हम यहां वी कर सकते हैं, करते हैं. तो क्या हो जाएगा? द बॉय प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे. उसके बाद से इस लेट के स्थान, लेट के लिए हम शुड का प्रयोग कर देंगे. शुड प्ले क्रिकेट.
फुल स्टॉप, शुड प्ले क्रिकेट। ऐसे एक उदाहरण और लिखिए। ही सेड लेट अस टेल आवर प्रॉब्लम्स टू दी ऑफिसर, यानी कि चलो अपनी समस्या अधिकारी को बताएं। तो ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड, सजेस्टेड दैट। अब देखिए यहां अस है और यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर ही आया है। तो यदि मान लें यहां पर कि मी हो सकता है या अस हो सकता है, तब आप यहां वी कर देंगे। और यदि आप मान लें कि यहां थर्ड पर्सन है, देम, पीपुल, पब्लिक, विलेजर्स, तो आप यहां दे करेंगे, यानी वी भी हो सकता है और दे भी हो सकता है। वी शुड टेल आवर, तब आवर ही हो जाएगा क्योंकि हमने यहां करता क्या मान लिया, वी मान लिया। यदि हम दे यहां करेंगे तो यह आवर जो है वह इस दे के अनुसार हो जाएगा। तो देयर प्रॉब्लम, आवर प्रॉब्लम्स टू दी ऑफिसर। ऐसे ये दो उदाहरण हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। बस सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज बदल देना है। यदि टू है तो हटाएंगे नहीं, ऐसे करते थे ना सेड टू को टोल्ड में, सेड को सेड में ऐसा करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, टू हटेगा नहीं। यदि टू है तो सजेस्टेड टू या प्रपोज टू रहेगा। कामा कामा के लिए दैट कर देंगे, लेट हटा देंगे, अस या वी लिख देंगे और उसके साथ शुड लिख देंगे और उसमें जो क्रिया है उसी को लिख के हम आगे बढ़ जाएंगे। बस यही करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वह है विश्ड, यानी कि विश्ड यानी कि लेट प्लस मी आवे तो, यानी वाक्य लेट प्लस मी वाला हो, लेट प्लस मी वाला हो तो, यानी रिपोर्टेड स्पीच में लेट प्लस मी आया हो तो आप रूल लिखिए। सेड या सेड टू को विश्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। विश्ड WISHED या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। दूसरा नियम, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू का प्रयोग करते हैं। बस यही दो नियम। उदाहरण, ही सेड लेट मी गो माई होम नाउ। क्या कर देंगे, ही विश्ड, रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं। ही विश्ड टू, लेट मी को बदलेंगे ही के अनुसार, हिम, गो, माई को बदलेंगे किसके अनुसार, ही के अनुसार, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज किया था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। गो, हिज, होम, नाउ को देन में। ऐसे एक उदाहरण लिखिए। I said to my father, let me play now। देखिए माई फादर, मी, आई, आप चाहे तो विश भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड लिखेंगे तो अच्छा ज़्यादा रहेगा। आई रिक्वेस्टेड या विश्ड, आई रिक्वेस्टेड माई फादर, कामा कामा के लिए टू, और लेट मी को बदलें किसके अनुसार, आई के अनुसार। ये भी फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन, तो मी हो जाएगा। प्ले देन,
ये रहे आपके लेट मी वाले वाक्य। अब अगला, तो विद्यार्थियों अब लेट प्लस थर्ड पर्सन वाले वाक्य, लेट प्लस थर्ड पर्सन वाले वाक्य, यानी कि लेट के साथ हिम आ सकता है, लेट के साथ हर आ सकता है, लेट के साथ देम आ सकता है, लेट के साथ कोई नाउन भी आ सकता है, लेट के साथ कोई नाम भी आ सकता है, यानी कि अस नहीं आएगा, मी नहीं आएगा, बाकी थर्ड पर्सन में कोई भी चीज आ सकता है। तो क्या करेंगे, आप लिखिए सेड या पहला रूल, सेड या सेड टू को भाव के अनुसार अर्थात सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड, आस्क्ड या विश्ड में बदल देते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, कॉमा तथा इन्वर्टेड कामा के लिए टू का प्रयोग करते हैं, जैसे द जज सेड लेट हिम बी हैंग्ड till death, let him be hanged till death। The man said let him come in। दो वाक्य है, ध्यान दीजिए, यहां जज है और यहां फांसी देने की बात हो रही है, तो यानी कि जज ऐसी स्थिति में ऑर्डर ही देता है, तो हम लिखेंगे द जज ऑर्डर्ड टू लेट, थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, बी हैंग्ड टिल डेथ। उसके बाद से द मैन ऑर्डर्ड, आप यदि लेट हिम कम हिम, यदि आप मानते हैं कि यह आदमी ऑर्डर देने वाला है तो ऑर्डर्ड लगा दीजिए, या नहीं तो आस्क्ड लगा दीजिए। किसी काम को करने के लिए कहने की बात जब हो तो हम आस्क्ड लगाते हैं, ऑर्डर्ड या आस्क्ड। तो द मैन ऑर्डर्ड या द मैन आस्क्ड टू लेट हिम कम इन, ऐसे ये आपके उदाहरण हैं। एक उदाहरण और भी मैं देना चाहूंगा, the teacher said to the boys let there be no noise, let there be no noise। तो द टीचर, देखिएगा टीचर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर्ड द बॉयज टू लेट देयर बी नो नॉइज, ऐसे। प्रिय विद्यार्थियों एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेट प्लस हिम वाले वाक्य, लेट प्लस मी वाले वाक्य, लेट प्लस थर्ड पर्सन वाले वाक्य
को हम दूसरे तरीके से बदल सकते हैं, लेकिन वह नियम बड़ा होगा, डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन यह नियम आसान है और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यही नियम याद करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप किताब में या फिर किसी दूसरे पुराने गाइड में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो लेट प्लस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होंगे, यानी लेट प्लस हिम पर, हर पर, देम पर, लेट प्लस मी पर, लेट प्लस अस पर, ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे और जनरली ऐसे उदाहरण आते भी हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, हल करने का प्रयास करिए, इस नियम को फॉलो करिए। आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा वह ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं उसको मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।